दोस्तों रात का समय था। एक व्यक्ति बहुत ही बुरी परिस्थिति में फंसा हुआ था। वो मदद के लिए भीख मांग रहा था और वो कई घरों के दरवाजे खटखटा रहा था क्योंकि वो बहुत ही बुरी परिस्थिति में फंसा हुआ था। लेकिन उसकी मदद के लिए कोई भी व्यक्ति कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा था और उसकी मदद के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है। वो बहुत ही परेशान हो जाता है। रात के लगभग 11 बजते हैं और समय था सर्दी का, जो कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, उससे रहा नहीं जा रहा था। अब वो एक सुनसान घर के पास जाता है और उस दरवाजे को खटखटाता है और वही मदद की भीख मांगता है। तभी अंदर से एक महिला की आवाज़ आती है कि कौन हो, इतने लेट हमारे दरवाजे को क्यों खटखटा रहे हो। तो वो जो आदमी होता है, वो जो युवक होता है, वो उस महिला को वापस जवाब में देता है कि आप दरवाज़ा खोलो, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। तो वो बताती है कि मैं अनजान व्यक्ति के सामने दरवाज़ा नहीं खोलूँगी, कौन हो, मुझे आप नाम बताओ और अगर आप जाने पहचाने लगोगे तो ही मैं दरवाज़ा खोलूँगी, बाकी अन्यथा आप यहाँ से चले जाओ, इतनी रात को परेशान मत हो। तो वो व्यक्ति वापस बताता है कि नहीं नहीं, आपकी मदद की ज़रूरत है मुझे, आप गेट खोलिए, मेरी हालात तो देखिए, क्योंकि मैं बहुत ही बुरी परिस्थिति में फंसा हुआ हूँ और ठंड के मारे में मारा जा रहा हूँ। तो इसी बीच वो महिला थोड़ा सा गेट खोलती है और गेट खोलने के बाद देखा जाता है तो एक युवक खड़ा होता है जो वाकई में बहुत ही बुरी परिस्थिति में फंसा हुआ था। और देखते हैं तो उसको कड़ाके की ठंड पड़ रही थी जिसमें उसके हालात देखा नहीं जाता है। तो वो महिला को वो युवक बताता है कि आप मुझे एक रात आपके साथ रहना है। तो युवक की ये बात सुन के वो महिला बहुत ही भड़क जाती है और गुस्सा करने लग जाती है कि मैं घर में अकेली हूँ, मुझे ऐसी क्या बात क्यों बता रहे हो कि मुझे आपके साथ एक रात बितानी है, आप यहाँ से चले जाओ, मेरे को कोई मदद करने का इंटरेस्ट नहीं है और मेरे घर में कोई मदद करने की जगह भी नहीं है, क्योंकि मेरे घर में और कोई व्यवस्था तुम्हारे को ठहराने के लिए जगह नहीं है। तो युवक उसके सामने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता है कि मुझे कोई बात नहीं, अगर आपको कुछ एतराज़ नहीं हो तो मैं यहाँ बाहर ही बैठ जाऊँगा और बाहर ही बैठ जाऊँगा, मुझे बाहर बैठने दीजिए। तो वो युवक उसकी बात कहने पे वो महिला उसको हाँ कर देती है और जो बाहर आग लगी हुई थी उसी के पास वो बैठ जाता है और वो उस महिला से मांगता है कि आप एक मुझे कंबल दे दो जिसके सहारे से मैं रात निकाल लूँगा। लेकिन दोस्तों वो वहाँ उस आग के पास बैठ जाता है और कुछ समय के बाद वो महिला भी उसको कुछ खाना बना के दे देती है कि वो कहीं भूखा तो नहीं है। और वो खाना खाने के बाद रात को लगभग 2 बजे के बाद कुछ प्लानिंग के तहत वो युवक उस महिला के अंदर घुस जाता है और चला जाता है। और उसके बाद जैसे ही उस महिला के साथ ऐसा घिनौना कृत्य होता है, ऐसा कृत्य होता है जिससे आप सुन के हैरान हो जाओगे और आप सोच नहीं सकते कि आप ये घटना भी हो सकता है क्या, ऐसा काम भी उस महिला के साथ हो सकता है कि। दोस्तों आप कहानी के अंत तक बने रहोगे तो दिल को छू जाने वाली कहानी है, बहुत ही रोमांचक कहानी है। दोस्तों आपसे जय हिंद जय भारत, मैं लोकेश स्वागत करता हूं हमारी एक और क्राइम स्टोरी में। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है यह है झारखंड प्रदेश की, एक ज़िला पड़ता है खूंटी ज़िला। वहाँ की एक घटना होती है जहाँ का एरिया बिल्कुल बैकवर्ड होता है, वहाँ का पिछड़ा हुआ एरिया होता है, वहाँ पे आदिवासी इलाका होता है। दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो रोमांचक कहानी सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़े और आपके लिए बहुत ही रोमांचक कहानियाँ लेकर आ सकें। दोस्तों आप कहानी के अंत तक बने रहना क्योंकि कहानी बहुत ही रोमांचक कहानी है। दोस्तों झारखंड की घटना होती है कि एक युवक होता है जिसका नाम रतन होता है, जो अपनी बहन के घर जाता है और वहाँ जाने के बाद वो बहन उसको बुलाया जाता है कि उसके घर एक मोटरसाइकिल होती है, राजदूत मोटरसाइकिल, जिसको वो अपने भाई को देना चाहती थी रतन को, कि अब उनका रतन का जो जीजाजी होता है वो बाहर काम करता है और वो गाड़ी होती है राजदूत, वो घर पे ही खड़ी होती है, जिसके कारण वो बहन सोचती है कि कहीं गाड़ी खड़ी खड़ी ख़राब हो जाएगी तो भैया तू ले जा और इसको चला लेना। तो भैया वापस वहाँ से जाता है और बहन के जाके खाना वाना खाने की तैयारी करता है, लेकिन बहन को बताता है कि मुझे अंधेरा पड़ जाएगा, बहन मुझे जाने दो। तो वो बहन के कहने के बाद वो गाड़ी को, जैसे ही बहन गाड़ी की चाबी देती है और राजदूत मोटरसाइकिल को स्टार्ट करते हैं और वो रात के लगभग 8 बजे बहन के वहाँ से निकल जाता है। अब रतन को लगभग 40 से 50 किलोमीटर का सफ़र तय करना होता है और उस गाड़ी को सफ़र जैसे ही तय करते हैं और कुछ दूरी तय करने के बाद लगभग 20 किलोमीटर और उसका गाँव रहता है। इसी बीच उस गाड़ी का ख़राब हो जाती है और उसका टायर पंचर हो जाता है। अब देखते हैं तो उसके आसपास दुकान पंचर निकालने की नहीं होती है, जिसके कारण वो कुछ जगह उसको चलाया जाता है, जिसके कारण उस गाड़ी का ट्यूब खराब हो जाता है। अब रतन के सामने बहुत ही बुरी परिस्थिति होती है, वो कई जगह उस दुकान की गाड़ी को पंचर निकलवाने के लिए कई दुकानों को खुलवाता है, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं कर पाते हैं।
अब जैसे तैसे पहुंचता है और एक दुकानदार को खुलवाता है और उस गाड़ी का पंचर निकलवाता है, लेकिन जब उसका टायर खोला जाता है तो देखते हैं तो उसका ट्यूब भी खराब होता है। अब इसी बीच रतन के पास बहुत ही कम पैसे होते हैं, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल भी डलाना होता है और उसका पंचर भी निकलवाना होता है। तो रतन जैसे तैसे करके उस गाड़ी को पंचर निकला के वहाँ से निकलता है और वो रतन भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि भगवान अब मेरी गाड़ी ख़राब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रात का समय है और ठंड बहुत ही तेज़ पड़ रही है। कहीं नहीं कि मैं रात को ही रास्ते में ही रुकना पड़े और मुझे बहुत ही बुरा टाइम या बुरा समय या बुरी परिस्थिति का सामना करना पड़े। तो जैसे ही कुछ समय का कुछ सफ़र तय करता है और उसके बाद जो अगले वाला टायर होता है वो उस गाड़ी का पंचर हो जाता है। अब देखते हैं तो अब उसका पंचर निकालने वाला कोई नहीं होता है। वो कुछ दूरी के लिए वो सोचता है कि आगे जहाँ तक गांव आएगा तब तक उस गाड़ी को हम धक्का मार के ले चलते हैं, क्योंकि गाड़ी राजदूत होती है जो बहुत भारी होती है। रतन की हालात ख़राब हो जाती है उसको धकोते धकोते, और दुकाने के बाद जैसे ही गाँव पहुँचता है, एक गाँव आता है, उसी के अंदर वो जाते हैं और अपनी मदद मांगते हैं कि रात के लगभग 11 बज जाते हैं। अब कोई न कोई उसकी मदद की गुहार लगाए। वो मदद मांगता है कि मेरी गाड़ी को यहीं खड़ी कर जाऊं और मुझे आपकी साइकिल दे दीजिए, जिससे मैं साइकिल से ही घर चले जाऊंगा, क्योंकि लगभग अब तो 8-10 किलोमीटर ही रतन का गांव वहां से रहता है। अब वो कई घरों के दरवाजे खटखटाता है, लेकिन रात के 11 बजे होते हैं और सर्दी का समय होता है, कोई उसका दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। अब वो बहुत ही परेशान हो जाता है। परेशान होने के बाद जैसे ही अब लास्ट में उसे सोचता है कि एक ही घर बचा है जो सुनसान जगह होता है। ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल भी आदिवासी जैसा एरिया होता है और ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल जंगल टाइप का घर होता है। वो जाता है और उस दरवाजे को खटखटाता है और अंदर से एक महिला की आवाज़ आती है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट, अगर कहानी के आप यहाँ तक देख ली, कहानी के अंत तक जरूर देखना, क्योंकि कहानी बहुत ही रोमांचक बनने वाली है। आप सोच नहीं सकते कि ऐसा भी हो सकता है क्या। अब दोस्तों वो जिस दरवाजे को खटखटाता, महिला की अंदर से आवाज़ आती है कि कौन हो, इतने लेट दरवाजे क्यों खटखटा रहे हो। तो रतन आवाज़ लगाता है कि मैं बहुत ही बुरी परिस्थिति में फंसा हुआ हूँ, आप कुछ प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए और हमें अंदर ले लीजिए, हमें ठंड के मारे जा रहे हैं। तो महिला बताती है कि मैं अनजान व्यक्ति को कैसे अंदर बुलाऊं, आप यहाँ से चले जाइए, हमारे घर और कोई नहीं है, प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, और हमारी कोई व्यवस्था भी नहीं है आपको ठहराने के लिए। लेकिन रतन क्योंकि जाए तो कहाँ जाए, उससे गाड़ी धकोए नहीं जा रही थी और उससे रहा नहीं जा रहा था ठंड के मारे। वो बताता है कि यहाँ पे आग लगी हुई है, आप गेट खोलिए, हमें कुछ थोड़ी सी और लकड़ी दे दीजिए और ओढ़ने के लिए कंबल दे दीजिए, मैं बाहर ही बैठ जाऊँगा, मुझे अंदर मत बुलाइए। वो महिला उसकी ये बात देख के कुछ थोड़ा सा गेट खोलती है। गेट खोलने के बाद देखते हैं तो उस जो व्यक्ति था, वो जो युवक था, वो रतन था, उसकी हालात बहुत ही गंभीर थी और बहुत ही तेज़ ठंड पड़ रही थी। तो वो महिला उसको एक कंबल दे देती है और लकड़ियाँ दे देती है, जिसके कारण वो उस लकड़ी को लगा के आग के सामने वो बैठ जाता है और कंबल को ओढ़ के वो बैठ जाता है। महिला भी गेट बंद करके वापस अंदर आ जाती है। अंदर आने के बाद लगभग 2 घंटे निकलता है और उस महिला के दिमाग में विचार आता है कि यार वो व्यक्ति या वो युवक होता है, बाहर बहुत तेज़ ठंड है, कहीं ना कहीं उसकी हेल्प की जाए। वो वापस उसको जाती है और खाने के लिए बोलती है और घर में 3-4 अंडे होते हैं, जिससे वो आमलेट और खाना बना के उस युवक को पकड़ा देती है और वो बताती है कि खा लो ये खाना। तो युवक बताता है कि आप मेरी इतनी तकलीफ़ मत कीजिए, आप आराम से आराम कीजिए। लेकिन वो महिला बताती है कि खाना खा लीजिए, जिसके कारण आपको ठंड कम लगेगी। उसके बाद वो महिला वापस जाके चली जाती हैं और रात के लगभग 2 बजे होते हैं और वो महिला देखती हैं बाहर, तो बाहर तेज़ बारिश चलने स्टार्ट हो जाती है और वो गेट खोलती हैं और गेट खोलने के बाद वो देखती है वो युवक कहीं चला गया, दिख नहीं रहा था। इसी बीच वो आवाज़ लगा रही है, कोई है। तो युवक बिल्कुल जो लकड़ियाँ थी वो अपने सर पे बिल्कुल ढक के, जो बारिश के मौसम से बचने के लिए बारिश से अपने सर पे ढका हुआ था और ठिठुर रहा था। इसी बीच वो महिला उस व्यक्ति को बताती हैं कि आप अंदर आ जाइए और अंदर आके बैठ जाइए, क्योंकि बारिश बहुत ही तेज़ चलने लग गई है, क्योंकि सर्दी का मौसम था, उससे रहा नहीं जा रहा था। अब जैसे ही वो अंदर आता था और उस महिला के घर में सिर्फ एक ही चारपाई होती है, अब उसका बिस्तर करे तो कहाँ करे, और उस महिला के पास बिस्तर भी एक ही होता है। अब वो महिला भी उसी बिस्तर के अंदर पैर घुसा के सो जाती हैं और वो युवक भी जो रतन होता है वो भी दूसरी तरफ पैर करके दोनों बैठ जाते हैं और प्यार भरी बातें करते हैं। अब प्यार भरी बातें करते करते युवक और दोनों आपस में बातें भी करने लग जाती हैं। रतन उस महिला को पूछते हैं कि आपकी शादी नहीं हुई है क्या, आप अकेले इस घर में रहते हो क्या। तो वो जो महिला बताती है कि मेरा पति था जो लगभग 3 साल पहले वो दूसरी महिला से प्यार करता था, इस कारण से मुझे तलाक दे दिया, और ये घर मेरी माँ का है, जो भी 1 साल पहले मेरी माँ भी गुजर गई और मैं इस घर में अकेली रहती हूँ।
तो ये बात सुन के रतन भी काफ़ी भावुक हो जाता है और रतन उसको वापस उस महिला को अपना नाम पूछते हैं कि आपका नाम क्या है। तो वो महिला बताती है कि मैं मेरा नाम बताऊंगा या बताऊंगी तो आप भी हंसने लग जाओगे। तो रतन बताता है कि नहीं नहीं, आप नाम बताओ, क्या नाम है आपका। तो वो महिला बताती है कि मेरा नाम रत्ना है, और रतन बोलता है कि आप मेरा नाम रतन और रत्ना। तो दोनों हंसने लगते हैं और हंसने के बाद दोनों के पैर अंदर थे बिस्तर के अंदर, और इसी बीच कुछ प्यार भरी बातें करते करते उन दोनों को नींद आ जाती हैं। और नींद आने के बाद लगभग 4-5 बजते हैं और दोनों आपस में ऐसे चिपकते हैं ठंड के मारे, और दोनों आपस में संबंध भी बना लेते हैं। अब जैसे सवेरे होते हैं, सवेरे होने के बाद दोनों आंखों में बहुत ही शर्मा रहे थे, और रतन सुबह उठते ही उस महिला से माफ़ी मांग रहा था कि मेरे से कुछ गलती तो नहीं हो गई है, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि अब मैं आपसे मदद मांगी थी आपके घर रुकने के लिए, लेकिन कुछ गलत हो गया है। लेकिन वो महिला बताती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हो जाता है, और दोनों की गलती से या कोई दोनों की नादानी के कारण हो गया है, आप छोड़िए बात। और फिर इसी बीच रतन उन महिला से 50 रुपये मांगता है कि मुझे मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं बचे हैं, और कहीं जो पंचर मेरी गाड़ी में हुआ है मैं उसको निकलवाऊंगा तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो वो रतन बाहर निकलता है और गाड़ी देखता है तो गाड़ी वहीं पे होती है, और उसको धकेल के लगभग 2 किलोमीटर आगे जाके उस गाड़ी का पंचर निकाल लिया जाता है। अब जैसे ही वो महिला उस रतन को बोला था कि आप वापस कल या परसों आओगे मिलने, तब ये पैसे वापस मुझे दे देना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो महिला रतन की 3 दिन तक इंतज़ार करती है, लेकिन रतन वापस नहीं आता है, और वो महिला सोचती है कि वापस नहीं आएगा। लेकिन रतन 4थे दिन वापस आता है और उस महिला को 50 रुपये देता है, और वो बताता है कि अगर आपकी इच्छा हो तो मैं आज की रात भी यहीं रुक जाता हूँ। तो वो महिला होती है जिसका नाम रत्ना होता है, वो उसको कोई इतराज़ नहीं जताती है, और वो बताती है कि आप यहीं रुको। तो ये सिलसिला लगभग हफ्ते में 2 बार होता है, और रतन और रत्ना दोनों मिलने लगते हैं, और उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है, और आखिरकार दोनों ने शादी कर लेते हैं, और उनका जीवन जो ग्रस्त जीवन होता है बहुत ही सुनहरा चलने लगता है। दोस्तों ये थी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आपको हमारा उद्देश्य किसी को प्रताड़ित करना या किसी को दुखी करना या किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना नहीं है, हमारा उद्देश्य सावधान, अलर्ट और सतर्क करने का है। दोस्तों अगर हमारा चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्टोरी में। जब तक जय हिंद, जय भारत।